नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीबीआई दफ्तर से मनीष सिसोदिया निकल भी चुके हैं। आपको बता दें कि आज मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। आज का दिन बेहद खास, तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया थोड़ी ही देर में कोर्ट में पेशी होगी तो वो सीबीआई दफ्तर से निकल चुके हैं। गाड़ियों का काफिला आपको जरूर नजर आ रहा होगा, लेकिन सुरक्षा चाक चौबंद है। वहीं आपको बता दें कि पेशी में आज एक अहम सुनवाई भी होगी। दरअसल मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की थी, उस पे भी आज सुनवाई होनी है। तो क्या कुछ होगा कोर्ट में, बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या होने वाला है आज? देखिए, आज दो चीजें हैं। एक तो सीबीआई मनीष सिसोदिया के बेल एप्लीकेशन का विरोध करेगी और दूसरा आगे और भी रिमांड सीबीआई की तरफ से मांगा जाएगा। ये बताया जाएगा कि इन वजहों से सिसोदिया का जो रिमांड है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि ये अपने सवालों का जवाब नहीं दे रहे, फिर से वो लटका भटका रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। खबर ये भी सामने आ रही कि अगर सिसोदिया को सीबीआई से राहत मिलती है तो ईडी अब पूछताछ करेगी। देखिए, ईडी को तो इंटर होना ही है, क्योंकि ये मसला मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही पैसे का बंदर बांट करने का है। ये केजरीवाल जो बार बार सवाल करते हैं कि भाई ये 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जाता है, 15,000 करोड़ का घोटाला बताया जाता है, हर जगह आपने चेक कर लिया लेकिन पैसा तो कहीं मिला नहीं। तो ये इस सवाल का जवाब ईडी ने ढूंढ निकाला है कि किस तरीके से पैसा आपके कैंपेन में लगा, किस तरह आम आदमी पार्टी के पास गया, कैसे हवाला और शेल कंपनियों के जरिए आपने इस पैसे का बंदर बांट किया है। तो ये ईडी तहकीकात कर रही है और ईडी की एंट्री भी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी। अगर इनको यहाँ से राहत मिलेगी तो ईडी इनको पकड़ लेगी। मतलब ये है कि मनीष सिसोदिया के लिए बचने की उम्मीद नहीं है और ये बात अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि उसका बच पाना नामुमकिन है। इसलिए उनको मंत्री पद से हटाया गया, 2 और मंत्रियों को अपॉइंट किया गया, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना। तो इसका मतलब ये है कि केजरीवाल भी नहीं चाहते कि वो बाहर आए, नाटक भले कर रहे हों, क्योंकि अगर मनीष सिसोदिया बाहर आ गए तो क्या वो डिप्टी सीएम फिर से बनेंगे या उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, पावर सेंटर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो खैर ये तो आगे की बात है। लेकिन जहाँ तक शराब घोटाले का मसला है, शराब घोटाले में आज कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सीबीआई के पास बहुत सारे अभी रीजंस हैं उनको अपने कस्टडी में रखने का। जैसे जो तमाम आरोपियों ने गवाह जो बयान दिए हैं उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए आमने सामने बिठाना है। कई सारे ऐसे सवाल हैं, जैसे इनके कंप्यूटर से जो फाइल्स डिलीट हुई उनको गायब किया गया, उन सब चीज़ के बारे में भी पूछताछ करनी है। लेकिन इस दौरान मैं एक और आपको खबर दे दूं कि केजरीवाल को नोटिस चली गई है। कहाँ से? तो कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन की तरफ से। वो क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि केजरीवाल किस तरह की गंदी राजनीति करता है। पहले इस वीडियो को आप देखिए। मनीष सिसोदिया जी को जेल से छोड़ दिया अपना बेटा, उनको बिना आरोप के ना जेल में डाल दिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना, झूठा इल्जाम लगा के कि वो शराब घोटाले पे है, जबकि कुछ भी साबित नहीं हुआ है। पूछ लेना, ठीक है? अपना नाम, क्लास, रोल नंबर। आजा बेटा। ये मनीष सिसोदिया जी, शिक्षा मंत्री जी को जेल पे डाल दिया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पे बहुत असर पड़ेगा। सरकार से आग्रह है या सरकार से निवेदन है कि वो उन्हें जल्दी छोड़ दे, इससे बच्चों की पढ़ाई खराब होगी। धन्यवाद। और इधर आ जाओ, आप लिखिए बेटा, रोल नंबर लिखो। मनीष सिसोदिया जी को, मनीष सिसोदिया जी के जेल जाने से सभी बच्चे दुखी हैं, उन्हें जल्दी जेल से छोड़ दिया जाए। मतलब अब राजनीति के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल। अब देखिए कितना घटिया। आप उस वीडियो में आप ध्यान दीजिए, आप बच्चों से ये लिखवा रहे हैं जबरदस्ती कि आप ये लिखो कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने से पढ़ाई पे नुकसान हो रहा है। ये क्या तमाशा है भाई? और बदले में क्या मिल रहा है?
बदले में वाटर बॉटल दिया जा रहा है, एक और कोई गिफ्ट दिया जा रहा है जो साफ साफ वीडियो में नजर आ रहा है। मतलब पैसे देकर बच्चों के ऊपर दबाव। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पेरेंट्स को ये बताया जा रहा है कि अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारे बच्चे को फेल कर दिया जाएगा। इस तरह की गंदी राजनीति अरविंद केजरीवाल कर सकता है, इसके लिए मैं तो कन्विंस था। ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि ताकि जिन लोगों को ये अभी भी ये लगता है कि भाई केजरीवाल बड़ा ईमानदार है, घटिया राजनीति से दूर रहता है, उसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। और इसीलिए जो ट्वीट के जरिए जो जानकारी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट प्रियंका कानूनगो की तरफ से नोटिस भेजा गया है, इसकी जांच शुरू हो गई है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि वो जो तमाम टीचर्स, वो प्रिंसिपल जिनके स्कूल में ये घटिया काम हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी नौकरी जाएगी। ये तमाशा दिल्ली के अंदर और ये गंदी राजनीति केजरीवाल की, इसके ऊपर पूर्ण विराम इमीडिएटली लगाना चाहिए। वैसे एक दो खुशखबरी और मैं दे दूं कि ईडी और सीबीआई अब केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन करने वाली है। और इसीलिए ये सारा तमाशा चल रहा है कि किसी तरीके से आप आनन फानन अनर्गल बातें बोल करके, लेकिन है क्या कि इस बार केजरीवाल चारों तरफ से घिर गए। जी, तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि किस तरह से, देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचेंगे मनीष सिसोदिया, जहां पे उनकी पेशी होनी है। उन्होंने कल ही जमानत याचिका दाखिल की थी, उस पर भी सुनवाई होगी। भारी सुरक्षा बल की तैनाती, तो वहीं आप ये गाड़ियों का हुजूम देख सकते हैं। सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से निकल चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, पर जो तस्वीरें आ रही है उसमें ये लग रहा है कि साफ साफ प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, मुझे तो साफ नजर आ रहा है कि ये कोई मंत्री नहीं, कोई सभ्य व्यक्ति नहीं। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था तो जब टेररिस्ट आते हैं तब की जाती है। भाई ऐसी क्या बात है? आप बार बार इस तरह से, जब भी सिसोदिया को सीबीआई कोर्ट बुलाया गया, ये संजय सिंह तो सौरभ भारद्वाज, तमाम आम आदमी पार्टी के गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और वहां पे तमाशा होता है और उनको फिर अरेस्ट करके ले जाया जाता है। तो आप जो एजेंसियां हैं उसको ढंग से काम करने आप दोगे या नहीं दोगे? तस्वीरें दिखाते हैं प्रोटेस्ट की। देखिए गिरफ्तारी का विरोध किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता कर रहे हैं। सुबह से ही भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आप दफ्तर के बाहर पहले इकट्ठा हुए और धीरे धीरे वो कोर्ट की तरफ जाने का रुख कर रहे हैं। पर पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है, ये देखिए, ये साफ साफ यहाँ पे अमानतुल्लाह नजर आ रहा है। ये वही शाहीन बाग का गुंडा जो यहाँ पे इन लोगों को लीड कर रहा है। ऑलरेडी ये मन हिस्ट्री सीटर है। ये लोग, ये वही पार्टी है, दिल्ली के लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जिनकी वजह से ये सीए आंदोलन हुआ और उसके बाद दिल्ली के अंदर दंगे इन लोगों ने करवाए। वही सारे लोग जो है वहां पे पहुंच गए हैं टोपी लगा करके। तो ये आप समझिए कि किस तरीके की घटिया किस्म की राजनीति। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप सवाल का जवाब नहीं दोगे। भाई केजरीवाल सामने आकर के, आप जो जुड़ा हुआ सवाल इस घोटाले से है उसके बारे में आप क्यों नहीं डिस्कशन करते हो? आपसे कोई सवाल पूछा जाता है, आप कहते हो भाई हम तो स्कूल बनाते हैं, हम हॉस्पिटल। भाई स्कूल बनाने के चक्कर में ये नहीं गया है। ये शराब की नई नीति इलीगल तरीके से बनाई गई, इसके जरिए कार्टेलाइजेशन हुआ, इसके जरिए तुमने पैसे उगाही की, जिसका इस्तेमाल तुमने चुनाव के दौरान किया। इन सब सवाल से जुड़े हुए सवालों का जवाब ना दे करके ये इस तरह का तमाशा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बात वहाँ कोर्ट के जज भी समझ रहे हैं, देश की जनता भी समझ रही है, रिलीफ नहीं मिलने वाला है। सीबीआई और दिनों की रिमांड मांगेगी, बिल्कुल रिमांड मांगेगी। और इसके बाद जब उसको जेल भेज दिया जाएगा तो जो पिटिशन होगा, इनका जो बेल अर्जी जो होगा, उसका विरोध करेगी। और मुझे लगता है कि ये बात केजरीवाल को भी मालूम है। बस वो एक जो कह सकते हैं कि राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट, वो चूंकि वो लगातार इस बात को कहता आ रहा था कि भाई हमारे खिलाफ जो है बदले की कार्रवाई हो रही है, बदले की कार्रवाई हो रही है। इस तरह से वो उसको साबित करने के लिए लगा हुआ है। डीप डाउन एवरीवन इन आप दे नो दैट मनीष सिसोदिया
is not coming today. धन्यवाद अपडेट के लिए। तो आज का दिन आम आदमी पार्टी के लिए, मनीष सिसोदिया के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि थोड़ी ही देर में मनीष सिसोदिया कोर्ट पहुंच जाएंगे। उसके बाद सुनवाई होनी है। सुनवाई आज सीबीआई रिमांड को लेकर खत्म हो रही है, उस पर भी होगी, क्योंकि 5 दिनों की सीबीआई कस्टडी में मनीष सिसोदिया को भेजा गया था। आज 5वां दिन है, आज आखिरी दिन है। थोड़ी ही देर के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी। तो वहीं दूसरी तरफ कल ही मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की थी, उस पर भी आज सुनवाई होगी। तो वहीं दिल्ली की सड़कों पे हमेशा की तरह आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी है। तो देखना होगा आज कोर्ट क्या कुछ अहम फैसला सुनाता है। इस बड़ी खबर पे हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।